नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ विश्वजीत सिंह अमित, जो चेयरमैन हैं संयम फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट के। इनसे ख़ास एक मुद्दे पर हम बात करने के लिए चले आए। वो चर्चा भी बहुत ज़ोरों शोर से है पूरे देश में, और वो है कहीं ना कहीं कलकत्ता में जो हादसा हुआ है डॉक्टर के साथ। लगातार पूरे देश में इसका देखने को मिला, प्रोटेस्ट हो या आवाज़ उठाने का हो, तमाम पार्टी हो या किसी भी स्तर पर लोगों, समाज सेवी हो, तमाम लोगों ने इस विषय में आवाज़ उठाई है और लगातार आवाज़ अभी उठ रहा है। लगातार इसका उबाल अभी तक शांत नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनसे बात करने का मेन मकसद यही है कि कमियां कहाँ है, खामियां कहाँ हैं, इस संस्था या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किस चीज़ की मजबूती ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम चीज़ें पर विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विश्वजीत सिंह अमित सर। सर, कहाँ कमियां रह जाती है जो इस तरह के हादसाएँ होती हैं, और इसको कैसे दूर किया जाए जिससे लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, ख़ासकर बेटियां हों, महिलाएं हों? जैसे देखिए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो सभी के सभी इस बात पर जो भी ये घटना हुई है, चाहे वो बिहार में मधुबनी और मुजफ्फरपुर में घटना हो या कोलकाता की घटना हो, तो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जो हुआ है ये बिल्कुल जघन्य अपराध है ये, और इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन को मुस्तैदी के साथ जो चीज़ें होनी चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर समाज कहीं भी जब वही हो पाता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है। तो ये तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अपराधी को सज़ा देने का जो मामला है, न्याय से जुड़ा मामला है, न्यायालय से जुड़ा मामला है। तो ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही है, जायज़ है, इसको मैं बिल्कुल गलत नहीं ठहराता, ये सही है। कहीं न कहीं अपराधियों तक ये बात, जो बुरे मानसिकता के लोग हैं, उन तक ये मैसेज जाता है इसके माध्यम से कि ये गलत, हमने जो किया वो गलत किया, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप जानिए रिजवी साहब कि आप जब भी देखेंगे कि ये जितनी घटनाएं हो रही है, अपराध जो हो रहा है, इसका पूरा सीधा संबंध उसकी परवरिश, उसके संस्कार के साथ है। हम अपने समाज में बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं, इस पर बड़ा निर्भर करता है कि आगे जाके वो बच्चा कैसा होगा। आप बात कर लीजिए क्या कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। आखिर हमारे बीच में, सरकार में जो शामिल लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं आज, वो कौन लोग हैं, कहाँ से जाते हैं? हमारे बीच से उठ के जाते हैं, हमारे समाज के बीच के होते हैं। तो जैसा हमारा समाज होगा वैसा ही हमें लीडर मिलेगा, वैसा ही हमें अधिकारी मिलेगा, वैसा ही हमें डॉक्टर मिलेगा। तो ज़रूरत किस बात की है? सबसे पहले तो जब जो बचपन होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके बचपन से चीज़ें जो है ना, उसका व्यक्तित्व, चरित्र बनना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें वहाँ छुपी हुई हैं, वो ठीक होगा तब जाके हमारे समाज में बदलाव होगा। दुनिया में ऐसे देश है, आप नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं, वहाँ जेल बंद हो रहे हैं, वहाँ अपराध नहीं है, और यहाँ जेल में रखने के लिए जगह नहीं है कैदियों के। बिल्कुल यहाँ स्थिति है क्या, अपराध है वहाँ। आप पता कर लीजिए, आप मीडिया से हैं तो आप जाएंगे कि जहाँ पर कैदियों को रखने की क्षमता जहाँ 1000 है, वहाँ 3-3 हज़ार कैदी रखे जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? तो हमें इन बातों पर काम करना पड़ेगा, और ये केवल और केवल ये कहने से क्या कि ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है, नहीं, ये हर व्यक्ति का दायित्व है। जो जागरूक नागरिक है, सबका कर्तव्य बनता है, सबको मिल बैठ के इस पे काम करना पड़ेगा। कहाँ आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है सरकार स्तर पे, समाज के लिए? आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि समाज में ही पहल करना चाहिए, समाज के लोगों को करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। परवरिश में भी इसमें होता है कि थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ये हादसा होने के बाद, यहाँ तक सरकार जो रहती है, जिसके देख रेख में हर संस्था, हर चीज़ चलती है, सरकार में क्या कमियाँ हैं, सरकार इसको कैसे दूर करे? क्या आपको लगता है, कुछ सुझाव?
जैसे हमने पहले भी कहा क्या कि मैं